वो चुप क्यों हैं? उन्होंने अचानक साइलेंस क्यों चूज किया? क्या वो आपको इग्नोर कर रहे हैं? क्या सीक्रेटली आज भी आपको मिस करते हैं? कार्ड्स रिवील करेंगे। ओके, आज की रीडिंग में हम जानेंगे वो चुप क्यों हैं, उनकी असली फीलिंग्स क्या हैं और क्या वो वापस कांटेक्ट करेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस है, इसका मतलब जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी शायद यूनिवर्स आपको आंसर देना चाहता है इस वीडियो के थ्रू। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आज भी 2 पाइल हैं। ये हार्ट शेप है पाइल नंबर 1। ओके, जिनको भी ये हार्ट शेप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उनकी पाइल है पाइल 1, और जिनको भी ये सिल्वर कलर का पेंडेंट, टॉर्टोइस का पेंडेंट आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उनकी पाइल है पाइल 2। ओके, तो आप इंट्यूटिवली अपनी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगर डेट ऑफ बर्थ से चूज करना चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कौन सी पाइल में आपका डेट ऑफ बर्थ है। अपनी पाइल को अच्छे से सिलेक्ट कर लीजिए, फिर मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल 1, सबसे पहले हम उनकी करंट एनर्जी देखते हैं। इस समय किस एनर्जी पे है वो, क्या एनर्जी है उनकी। अनसीन। पाइल 1, ये पर्सन इमोशनली ओवरवेल्म्ड लग रहा है। मुझे लगता है वो बहुत कुछ फील करता है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है आपको। उनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, पर वो इंसान खुद अपने आप से झूठ बोल रहा है। वो खुद अपनी आंखों पे एक पर्दा लगा कर रखा है, उसे खुद भी नहीं पता कि वो कितना ज्यादा चाहता है। उसे एक डर है, फियर ऑफ रिजेक्शन आप कह सकते हैं। कार्ड स्ट्रांगली दिखाते हैं कि उनके मन में फियर ऑफ रिजेक्शन है। एक और कार्ड निकालते हैं इस डेक से। क्यूपिड्स एरो। देखो, प्यार तो इस इंसान के दिल में डेफिनेटली है। ये इंसान आप तक आने की कोशिश में है, बहुत इच्छुक है आपके पास आने के लिए। उन्हें लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, या उनको ऐसा लगता है कि कोई और आपकी लाइफ में आ चुका है, आप किसी और से प्यार करते हो। और वो इमोशनली खुद को काफी कमजोर फील करते हैं, काफी कमजोर फील करते हैं वो इमोशनली। एक और कार्ड्स निकालते हैं। फॉलिंग फास्ट। उनके दिल में आपके लिए प्यार आने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगा था। वो बहुत जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे, बहुत कम समय में ही वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे। उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर थोड़ा सा ईगो है। वो अपने दिल की बात अगर आपसे कहते हैं तो आपको बुरा लग सकता है, या फिर आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि उनको थोड़ा ऐसा लगता है कि आपके अंदर थोड़ा बहुत ईगो है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइलेंस के बाद भी उनकी फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये कार्ड में शो करता है कि उनके दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है, अट्रैक्शन है। क्यूपिड्स एरो ये दिखाता है कि उन्होंने बहुत कोशिश की है आप तक साइन पहुंचाने की। उन्होंने बहुत कोशिश की है आप तक साइन पहुंचाने की कि आपको बिना उनके कहे आपको समझ में आ जाए कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है, पर आप तक वो साइन पहुंचे नहीं। आपने उन साइंस को इग्नोर कर दिया है, पर उन्होंने इनडायरेक्टली आपको साइंस देकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, आपको सरप्राइज इनविटेशन देने की कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, वो करने की कोशिश उन्होंने की है। ओके, कॉफिंग। न्यू बिगनिंग्स, लिबरेशन, रीबॉर्न, ट्रांजिशन, ट्रैगी एंडिंग। अब ये कार्ड हमको ये दिखाता है कि वो खुद में बदलाव ला रहे हैं। हो सकता है वो थोड़े से रिजर्व टाइप के इंसान हैं, जिस वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी इस आदत को सुधारने की वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी इस आदत को सुधार सके, कि नए पर्सन में खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कॉफिन कार्ड हमको एक तरफ डेथ भी दिखा रहा है और दूसरी तरफ वो न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है,
कि एक इंसान अपने पुराने सेल्फ को पीछे छोड़कर एक नए सेल्फ में आ रहा है, अपने आप को अपने आप में बदलाव लाके खुद को चेंज करके एक नया पर्सन बन रहा है। क्योंकि यहाँ ये रीबॉर्न भी दिखाता है, रीबॉर्न का भी कार्ड है। वो फिर से अपने आप को एक नया पर्सन बनाकर एक नए पर्सन की तरह आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है या हम अलग हो चुके हैं, पर नहीं, वो इंसान फिर से आपके लाइफ में आएगा, खुद को ट्रांसफॉर्म करके एक नया, एक तरह से कहिए कि एक नया जन्म लेकर वो आपकी तरफ आ रहा है, रीबॉर्न। अपनी पुरानी सेल्फ को पीछे छोड़कर ये जब बदल कर आएगा तो ये इंसान डरेगा नहीं आपके सामने कुछ भी, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से नहीं डरेगा। ये पर्सन सीक्रेटली आपको याद करता है, आपको स्टॉक करता है और कभी कभी पुराने चैट्स या मेमोरीज देखता है, क्योंकि ये छुपा हुआ है आपसे। ये कॉफिन हमको ये दिखाता है कि वो इंसान आपकी नजरों से छुपा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा है ये कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पर वो इंसान चुपके से आपको देख रहा है, वो आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में अपडेट्स ले रहा है। आपको ये बात समझ नहीं आ रही पर वो ऐसा कर रहा है, आपको स्टॉक भी कर रहा है। आपके साथ उसकी जो पुरानी समय होगी बिताई हुई, आपके साथ जो उसकी पुरानी चैट्स होगी, उन्हें वो देख रहा है और याद कर रहा है। गर्ल विथ अ स्नेक, चार्म्ड और यूज्ड, इनेबल बाउंड्रीज। ये कार्ड हमको थोड़ा थर्ड पार्टी की तरफ भी शो करता है कि कोई है जो आप दोनों पे नजर रखा हुआ है। कोई थर्ड पार्टी की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है ये कार्ड कि हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो जो आप दोनों के बीच में किसी तरह का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश की हो या किया हो। इस रीजन से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है, किसी ने उनके मन में गलतफहमी भर दिया हो कि अगर वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे या अगर वो अपनी मन की बात आपसे बताएंगे तो हो सकता है कि आप उनसे दूर चले जाओ, आप उनसे लड़ो, आप हमेशा के लिए उनसे नफरत करो। इस रीजन से वो आपको अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे हैं। द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ ऑब्जर्व्ड, वन साइडेड। तो बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, उनके अंदर थोड़े से नार्सिसिस्ट वाले गुण थे। उन्होंने लव बॉम्बिंग की है, अपने आप पे ज्यादा ध्यान दिया है। आपको ऐसा लगता है कि ये वन साइडेड लव था, उस इंसान की तरफ से कुछ भी नहीं था। लेकिन अब अगर कोई थर्ड पार्टी था या कोई बीच में आप लोगों के आया था, वो पार्टी रिमूव हो रही है। उस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, बिल्कुल है, लेकिन उसको उस समय तो एहसास नहीं हुआ, पर अब उस इंसान को एहसास हो रहा है कि आपके लिए उसके दिल में फीलिंग्स है। ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है। आप देख सकते हो रीबॉर्न होकर वो फिर खुद को बदल कर, खुद को चेंज करके फिर से आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं और उनको अफसोस है जो उन्होंने ये किया। वो पहले नार्सिसिस्ट होंगे पर वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नीडिंग टाइम। अगर ये पर्सन आपसे कभी बात करता है तो शायद ये कहता कि मैं कंफ्यूज था, लेकिन तुम इम्पोर्टेंट हो, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे ब्लॉक का कार्ड हमको ये शो करता है कि उस इंसान को टाइम चाहिए। वो इंसान टाइम ले रहा है क्योंकि वो हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहता। वो बिना सोचे समझे कुछ करके वो अपनी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना चाहता। उसको ऐसा लगता है कि आप उससे नाराज हो। अगर वो हड़बड़ी करके कुछ भी बोलता है तो हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता और बिगड़ जाए और वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता है। पिक्चर्स, लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। जैसा कि मैंने यहाँ पे भी बताया था कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे भी कार्ड आ गया कि अब वो आपको मिस कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिया फीलिंग आ रही है उनको। पुरानी जो यादें थी आपसे जुड़ी हुई, उनकी जो यादें थी, उन यादों को वो याद कर करके परेशान हो रहे हैं। या आपकी कोई पुरानी फोटोज जो सोशल मीडिया पे हो, उन्हें वो देख रहे हैं बार बार। उन आपके सोशल मीडिया अकाउंट को वो स्टॉक कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कुछ तो आपके बारे में पता चल जाए, कुछ तो कहीं तो आप दिख जाओ, कहीं तो आपके बारे में कुछ आपकी फोटोज दिख जाए
और अगर फोटोज अवेलेबल हैं तो उन्हें बार बार वो ध्यान से देख रहे हैं। देखो मुझे यहाँ कम्युनिकेशन की भी एनर्जी दिख रही है। हो सकता है उनका सडन मैसेज, लेट नाइट टेक्स्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट पॉसिबल है, वो कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा पर वो शुरुआत वैसे ही करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा पर वो करेंगे जरूर। एक कार्ड और मुझे फील हो रहा है ऐसा कि एक कार्ड और इसमें से निकालना होगा, 2 कार्ड्स। बैगेज, इमोशनल बैगेज। इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन रिलेशनशिप, अनपैक इट। तो उन्होंने पास्ट में आपके साथ जो भी गलत किया है, जो भी आपके साथ पास्ट में उन्होंने गलत किया है, उसका उनको बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। पास्ट में आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है, उन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया है, या आप दोनों के बीच जो भी बहस हुआ था, उस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने इस इंसान के साथ बहुत गलत किया है, ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट था या थी, फिर भी मैं इसे समझ नहीं सकी, और ये इंसान मुझसे दूर हो गया। मैंने खो दिया इस इंसान को अपनी एक छोटी सी बेवकूफी से, एक गलतफहमी की वजह से। तो इमोशनल बैगेज इस इंसान के पास बहुत है, वो उन बैगेज को हैंडल नहीं कर पा रहा है। डेस्टिनी, द रीयूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज अ डिस्टाइंड इवेंट। डेस्टिनी आप दोनों को मिलवाएगी जरूर। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, शादी मैरिज तक जाएगी या नहीं जाएगी, वो उसके लिए मैं अलग से रीडिंग लेकर आऊंगी। पर अभी तक के लिए इतना समझ लो कि रीयूनियन होगा, आप फिर से उनसे एक बार मिलोगे। उसके बाद का डिसीजन आपका है, आप इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हो नहीं चाहते हो, वो आपका डिसीजन है, वो आपको पता है। पर डेस्टिनी आप दोनों को एक साथ फिर से लेकर आएगा। डेस्टिनी फिर से आप दोनों को आमने सामने लेकर आएगा। डेस्टिनी फिर से आप दोनों को मिलवाएगा। ओके, अब लास्ट मैसेज एंजल गाइडेंस मैसेज देखते हैं लव एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। पुट योर सेल्फ फर्स्ट, लविंग योर सेल्फ मेक्स योर मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको अगर वो दोबारा अप्रोच करते हैं तो आपको ये नहीं दिखाना कि भाई मैं तो वैली बैठी थी, मैं तो वेट कर रही थी। आपको डेस्परेट नहीं होना है। ओके, अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको डेस्परेट होकर ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं तो कब से वेट कर रही थी तुम्हारे मैसेज का, तुम्हारे कॉल का, तुम मुझसे बात क्यों नहीं। नहीं, आपको ये दिखाना है कि आप उनके बगैर भी परफेक्ट थे, आप उनके बिना भी परफेक्ट थे। आप ज्यादा भाव भी नहीं खाना है, लेकिन आपको ये दिखाना है कि हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप खुद से अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आप अपने आप में ही मगन हो, अपने आप में ही खुश हो। और खुद को आपको करना भी है, एग्जैक्टली सिर्फ दिखाना नहीं है, आपको ये करना भी है। आपको खुद से प्यार करना है, खुद को वैल्यू देना है, खुद को और इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। खुद की लाइफ में अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाने की जरूरत है, और अपने आप को पहले रखना है, दूसरे के पीछे पागल नहीं होना है आपको। और ये चीजें जब आप करेंगे तो ये आपको रोमांटिकली और अट्रैक्टिव बनाएगा। तो ये रही पाइल 1 की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपने कौन सी पाइल चूज की। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आई ट्रस्ट यूनिवर्स लिखिएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। हेलो पाइल 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो उनकी करंट एनर्जी क्या है। लॉन्ग डिस्टेंस, पहले ही कार्ड लॉन्ग डिस्टेंस, वो आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। मुझे लग रहा है यहाँ से ज्यादातर 90% जो भी ये रीडिंग देख रहे हो उनमें से 90% लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो। अगर ये सही है तो कमेंट में जरूर बताना आप प्लीज। पर लॉन्ग डिस्टेंस होकर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये एनर्जी, पाइल 2 की एनर्जी मुझे काफी हैवी लग रही है। मुझे यहाँ इमोशनल पेन और डिस्टेंस फील हो रहा है। यहाँ इमोशनल पेन और डिस्टेंस दिख रहा है। ये इंसान आपसे काफी दूर है। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो पास में होंगे भी, एक ही सिटी में होंगे भी, तो भी इमोशनली काफी डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, इमोशनली काफी दूरी है।
आखिर वो साइलेंट क्यों है? और कार्ड्स निकालते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो साइलेंट क्यों है, उनकी क्या एनर्जी है अभी की। डोरवे, पाइल 2, मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है ये पर्सन इंटरनली स्ट्रगल कर रहा है। हो सकता है उनके लाइफ में स्ट्रेस हो, इमोशनल बैगेज हो, या वो अपनी फीलिंग से भाग रहे हो। ओके, यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। डोरवे का कार्ड हमको ये दिखाता है वो आपकी लाइफ में वापस आने के लिए एक मौका ढूंढ रहे हैं। ये दरवाजा देख सकते हैं आप, वो आपके लाइफ में घुसने के लिए, आपकी लाइफ में दोबारा एंटर करने के लिए एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो रास्ता उनको मिल नहीं रहा है। कुछ आप में से 90% लोग लॉन्ग डिस्टेंस में, और जो पास में है भी, एक सिटी में है भी, वो भी नहीं एंटर कर पा रहे हैं आपकी लाइफ में वापस, क्योंकि उन्होंने पास्ट में इतनी गड़बड़ कर रखी है, उन्होंने पहले इतना कुछ बिगाड़ रखा है कि अब वो वापस लौट कर आना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रखा है। वापस लौट कर आने के लिए उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई डोरवे नहीं दिख रहा है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस रास्ते में इस इंसान की लाइफ में जाऊं, या कौन सा फेस अपना दिखाऊं, कैसे इस इंसान से मैं बातचीत शुरू करूं। कार्ड स्ट्रांगली दिखाते हैं कि आपका कनेक्शन उनके माइंड से गया नहीं है। वो अभी भी रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो भी आपकी सिटी में आने के लिए उनको वो कोई बहाना ढूंढते हैं कि किसी तरीके से आपकी सिटी में आने को मौका मिले। उनको आपकी सिटी में किसी ना किसी बहाने से कोई ऐसा काम पड़ जाए कि मुझे उसकी सिटी जाना पड़े, कि मैं देख सकूं कि आखिर क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। प्रपोजल, बहुत जल्दी उनकी तरफ से कोई मैसेज, कोई प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है मुझे स्ट्रॉन्ग नाइट टाइम थिंकिंग एनर्जी फील हो रही है। स्पेशली वो जब अकेले रहते हैं तब आपकी याद उनको ज्यादा आती है। बहुत जल्दी वो खुद को संभालेंगे, वो खुद को मनाएंगे इस चीज के लिए कि नहीं, अगर मैं सोचूंगा या सोचूंगी तो सोचते रह जाएंगे हम, इसीलिए हमको कुछ तो एक्शन लेना होगा। और बहुत जल्द यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मुझे प्रपोजल दिख रहा है। वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ा समय ले सकते हैं, पर वो बहुत जल्दी प्रपोज करने आएंगे आपको। वो दोबारा आपको अपने प्यार का इजहार करेंगे, अपने मन की बात आपसे बताने के लिए वो आएंगे। अपॉलॉजी, पास्ट में उन्होंने जो भी गलतियां की हैं, प्रपोज तो करेंगे ही करेंगे, पर पहले वो आपसे माफी मांगेंगे। अपॉलॉजी का कार्ड हमको ये दिखाता है कि वो बहुत जल्दी आपसे माफी मांगने वाले हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है आपके साथ, उसके लिए वो आपसे माफी मांगेंगे। अभी वो शांत हैं, वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि मैं किस तरीके से इसके लाइफ में वापस जाऊं, किस तरीके से इसे वापस प्रपोज करूं और इसको अपने लाइफ में आने के लिए अपने मन की बात कहूं। और आपसे पिछला जो भी आपके साथ हुआ है, अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपको कुछ ऐसा बोला है जो आपको हर्ट हुआ है, और इस वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, क्योंकि मुझे यहाँ डिस्टेंस दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस, तो बहुत जल्दी वो आपकी लाइफ में आएंगे वापस, आपसे माफी मांगेंगे। यहाँ अपॉलॉजी का कार्ड डायरेक्ट दिखाता है कि वो आपसे माफी मांगेंगे। कार्ड्स तो काफी अच्छे आ रहे हैं, मैं खुद हैरान हूं इन कार्ड्स को देख के। लव, देखो प्यार तो इस इंसान के दिल में है आपके लिए, प्यार इस इंसान के दिल में है आपके लिए, ठीक है। अट्रैक्शन, अफेक्शन, सब कुछ है इस इंसान के दिल में। सेपरेशन, पास्ट में आप दोनों के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से आप दोनों सेपरेट हुए थे, या आप दोनों कांटेक्ट में अब नहीं है, किसी ना किसी रीजन से कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में। कार्ड्स क्लियरली मुझे दिखा रहा है, यहाँ मुझे फियर, प्राइड, हेजिटेशन सब दिख रहा है। ये पर्सन कांटेक्ट करना चाहता है बट फर्स्ट मूव से डर रहा है, ओके। और यहाँ पे सैडनेस, बिटरनेस, ये सारी चीजें दिख रही है। आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। इस रीजन से ही वो ये सब कर तो रहे हैं, पर वो डर भी रहे हैं, ठीक है। और वो आएंगे जरूर, आपसे माफी मांगने के लिए जरूर आएंगे वो।
और क्या बताते हैं कार्ड्स। इस बार जब वो आए आपकी लाइफ में आएंगे ना, इस बार जब आपसे वो कांटेक्ट करेंगे तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो उन गलतियों को ना दोहराएं जो उन्होंने पास्ट में की हैं। वो पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि वो अपने पास्ट से सीख कर आ रहे हैं। वो अपने पहले जो कुछ भी हुआ है आपके और उनके बीच, उससे वो सीख कर आ रहे हैं, पास्ट से सीख कर आ रहे हैं। और वो कोशिश करेंगे कि वो दोबारा इन गलतियों को ना दोहराएं। द रनर, ऐसा लग रहा है कि पहले जो आप दोनों के बीच में रिश्ता था उसमें आपका इनपुट ज्यादा था, आपकी तरफ से ज्यादा डेडिकेशन था, पर उनकी तरफ से नहीं था। वो द रनर की एनर्जी में थे, उनको फियर था, उनको रिलेशनशिप का डर था, उनके अंदर फियर ऑफ इंटीमेसी था। मतलब वो किसी के करीब नहीं आना चाहते थे, वो इतने करीब नहीं आना चाहते थे। करीब का मतलब वो बहुत ज्यादा गहरा प्यार नहीं करना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि प्यार ज्यादा गहराई से प्यार हो जाएगा तो मुझे दुख होगा, तकलीफ होगा, या जिस भी रीजन से शायद वो प्यार को उतना वैल्यू नहीं करते थे। और उस समय वो पहले वो रनर की एनर्जी में थे, द रनर की एनर्जी में थे वो। पर अब वो उस एनर्जी में नहीं रहने वाले हैं, अब वो द चेजर की एनर्जी में है। अब वो चेजर बन गए हैं और आप द रनर बन गई हो। आप द रनर बन गए हो और वो द चेजर बन गए हैं। अब आप भाग रहे हो और वो चेज कर रहे हैं। और क्या दिखाते हैं कार्ड्स। देखो, वो इंसान माफी तो मांगना चाहता है, वो आपसे आकर बात भी करना चाहता है, बस वो थोड़ा डर रहा है। जिस रीजन से आप दोनों सेपरेट हुए थे, आप दोनों के बीच झगड़े हुए थे, उस बात को लेकर वो सोच रहा है कि कहीं ये फिर से मुझसे नाराज ना हो जाए, ये उस चीज को माफ ना करे तो क्या होगा। लव कॉल, एक्सप्रेसिंग लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे वो गाइस, बहुत जल्द वो कांटेक्ट करने वाले हैं। यहाँ कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने पहले भी बोला था, यहाँ कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी दिख रही है। देखो कार्ड भी आ गया कम्युनिकेशन का, वो आपसे बात करेंगे। ये सारे कार्ड्स देखकर मुझे फील हो रहा है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी हीलिंग और सेल्फ वर्थ पे काम करना है। बाकी का काम वो खुद कर लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेट करेंगे आपसे, बहुत जल्द करेंगे, और डिवाइन टाइम भी आ रहा है आप लोगों का। ओके, पाइल 2 के लिए एक मैसेज मुझे बार बार मन में आ रहा है कि साइलेंस भी एक आंसर होता है। वो चुप है तो भी आपको फील हो रहा होगा उनकी एनर्जी, थोड़ी बहुत उनकी एनर्जी आपको फील हो रही होगी। कभी कभी डिस्टेंस क्लैरिटी देने के लिए आता है। तो आप दोनों के बीच में जो ये दूरी आई है ना, उनके लाइफ में आपकी क्या वर्थ है वो दिखाने के लिए आई है। ये जो दूरी आप दोनों के बीच में आया है, जो लॉन्ग डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच, जो भी डिस्टेंस आया है, ये डिस्टेंस जरूरी था आना, ताकि आपको उनकी वर्थ समझ में आया और उनको आपकी वर्थ समझ में आए। आप दोनों एक दूसरे की वर्थ को समझ सको, इसके लिए ये डिस्टेंस जरूरी था। एक इस डेक से एक लास्ट कार्ड निकालते हैं। द चेजर। देखो, मैंने अभी बोला था इस बारे में, देखो मैंने बोला था वो अभी देखो, द रनर का भी कार्ड आ गया, द चेजर का भी कार्ड आ गया। वाओ, पहले आप उनको चेज कर रहे थे, अब वो आपको चेज कर रहे हैं। पहले वो द रनर थे, आप चेजर थे, अब वो चेजर हैं, आप रनर हो। आप भाग रहे हो, वो आपको चेज कर रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बोला था द रनर और द चेजर के बारे में। कभी कभी मैं खुद हैरान हो जाती हूँ रीडिंग करके, और ये कार्ड्स, ऐसे कार्ड्स आते हैं ना, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। आपको ये पैटर्न को तोड़ना होगा, ये रनर और चेजर वाली पैटर्न को तोड़ना होगा। उसके लिए आपको शांत होना है, ना आपको चेज करना है, ना आपको रन करना है। जो अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको क्लियर कट बात करके अपनी चीजों को क्लियर करना है। पर आपको द चेजर भी नहीं बनना है, आपको चेज भी नहीं करना है। अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं तो उतना ही बात करो जितना वो इंसान कर रहा है। आप अपनी लाइफ को उनके भरोसे, उनके ऊपर डिपेंडेंट मत करो कि ये इंसान बात करेगा तो मैं खुश रहूंगी या रहूंगा, अगर ये इंसान बात नहीं करेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। नहीं, उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं, उनके ऊपर मत छोड़ो ये चीज। आपको वो बात करे नहीं करे, वो आपकी लाइफ में आए या ना आए, आपको खुश रहना है।
एक लास्ट मैसेज देखते हैं, लव एंजल गाइडेंस क्या है, लव एंजल की तरफ से क्या मैसेज है, निकालते हैं। पुट योरसेल्फ फर्स्ट, ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था। आप में से कुछ होंगे जो पाइल 1 और 2 दोनों से अट्रैक्ट हुए होंगे, तो आप चाहें तो पाइल 1 को भी जाकर एक बार देख सकते हैं। पुट योरसेल्फ फर्स्ट, लव एंजल पाइल 1 को भी यही बात बोल रहे हैं, आपको भी यही बात बोल रहे हैं कि खुद को ऊपर रखो। अगर वो इंसान कांटेक्ट करता है तो आपको डेस्परेट एनर्जी नहीं दिखानी है अपनी, और आपको अपने आप को पहले वैल्यू देना है, उस इंसान के पीछे भागना नहीं है। क्योंकि आप अपनी एनर्जी जब उस इंसान से खींचकर खुद पे लगाओगे ना, तो वो खुद ही खींचा चलाएगा। जब तक आप उस इंसान को एनर्जी देते रहोगे, जब तक आप उस इंसान को एनर्जी दोगे, उसको याद करोगे वो क्यों नहीं मैसेज करा, क्यों नहीं मैसेज करा, क्यों नहीं कॉल करा, तब तक वो इंसान को एहसास नहीं होगा उतना। और जिस दिन आप अपनी एनर्जी उस इंसान से वापस ले लोगे, अपने ऊपर खर्च करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, तब वो इंसान रोमांटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि चेज करने से या रन करने से नहीं आएगा। तो ये रही आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आई ट्रस्ट यूनिवर्स लिखिएगा। अगर ये इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने कौन सी फाइल को चूज किया था। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे।